दूसरे कई पत्रकारों ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर रिपोर्टिंग शुरू कर दी। स्कूल के आयुष तिवारी की रिपोर्ट आई, न्यूज लॉन्ड्री के अवधेश कुमार की रिपोर्ट आई, आर्टिकल 14 की सबा गुरमत, वायर के विपुल कुमार, टाइम्स ऑफ इंडिया की नेहा मिश्रा, इंडिया टुडे के आनंद सिंह की रिपोर्ट आई। जिस पैलेट गन की बात को पुलिस छुपाना चाहती थी, अखबार के पत्रकारों ने पुलिस की पोल खोली। इसमें एक रिपोर्ट का जिक्र अलग से करना जरूरी। आउटलुक के पत्रकार को भी पैलेट गन के छर्रे लगे। इस पत्रिका के पत्रकार अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट है। जिस पत्रकार को छर्रे लगे हैं उसका नाम नहीं दिया गया। और न्यूज़ के पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने भी एक व्यक्ति का वीडियो अपने ट्विटर पर शेयर किया है, जिसमें प्रदर्शन में शामिल वह व्यक्ति अपने शरीर पर पैलेट गन की चोटों के निशान दिखा रहा। तो इन अलग अलग रिपोर्ट से कुल 4 लोगों का पता चलता है जिन्हें पैलेट गन के छर्रे लगे। इसके अलावा सचिन गुप्ता जैसे कई स्वतंत्र पत्रकारों ने भी पैलेट गन को लेकर रिपोर्ट किया। अखबार में खबरें छपने लगी तो पुलिस ने अटेंड करना छोड़ दिया। सीआरपीएफ का बयान आया कि उन मीडिया रिपोर्ट की पुष्टि की जा रही, जिनमें दावा किया गया कि रैपिड एक्शन फोर्स ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। क्या सीआरपीएफ को इस बात की जानकारी नहीं रही होगी कि उनके जवान ड्यूटी पर जा रहे हैं तो पैलेट गन के साथ जा रहे हैं? दिल्ली पुलिस कह रही है कि उसने पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया, तो आदेश किसने दिया इसकी भी जानकारी नहीं। इस पर विजेता सिंह ने सवाल किया है कि आपने जिस रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाया है, पैलेट गन उसके गियर का हिस्सा, या इस तरह के फैक्ट चेक से दिल्ली पुलिस बचकर निकल जाना चाहती है? क्यों नहीं सच्चाई का सामना कर रही? द हिंदू ने 24 जुलाई के फ्रंट पेज पर इस खबर को छापा। दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार छात्रों पर बल प्रयोग के मामले पर चुप। 3 दिनों से प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के वीडियो वायरल हैं। अभी तक दिल्ली पुलिस या गृह मंत्रालय ने अपना पक्ष साफ नहीं किया। ये ऐसा क्यों हुआ और किसके इशारे पर? यह तस्वीर सिडनी में हुए प्रदर्शन की है। सिडनी से लेकर वैंकूवर तक में छात्र और भारतीय मूल के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेकिन यहाँ दिल्ली में बात इसी पर अटकी है कि पैलेट गन चला है या नहीं। दिल्ली पुलिस ने कहा है दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर किया किसने? आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने ट्वीट किया है कि पैलेट गन चलाने के 4 दिन बाद भी आरएएफ अभी तक मीडिया रिपोर्ट वेरीफाई कर रही है। यह शर्मनाक। अभी तक गृह मंत्री या पुलिस कमिश्नर ने इस बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि कितने लोग घायल हुए, उन्हें कैसी चोटें आई हैं और किन मामलों में एफआईआर दर्ज हुई। सरकार हर कदम पर पारदर्शिता और जवाबदेही से बच रही है। पत्रकार सुशांत सिंह ने जानकारी दी है कि हर फोर्स के पास उसके एम्यूनिशन का पूरा हिसाब होता है कि किस जवान को क्या हथियार दिया गया है, किस तरह की गोली दी गई। आरएएफ की यूनिट और सीआरपीएफ के डीजी को इस बात की पूरी जानकारी है कि किस जवान ने किसके आदेश पर पैलेट गन चलाई। जानकारी इसलिए नहीं छिपाई जा रही क्योंकि पता नहीं, इसीलिए छिपाई जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी यही करते हैं। मीडिया से यह खबर गायब होने लगी थी, लेकिन इतनी गंभीर खबर ये गायब होनी भी नहीं। अगर मोदी चैनल इसी को लेकर दिल्ली पुलिस और गृह मंत्री अमित शाह से सवाल करते कि बच्चों पर पैलेट गन चलाने की क्या जरूरत थी, किसके आदेश से ये किया? पैलेट गन जब चलता है उसके छर्रे से आंखों की रोशनी चली जाती है, जान तक जाती है। एक तरह से ये गोली चलाने की जैसा ही। तो सरकार को झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। राहुल गांधी यहाँ जो कर रहे हैं, एक तरह से अखबार में छपकर बुला दी गई खबर को साक्षात खड़ा कर रहे हैं, उसे फिर से चर्चा में ला रहे हैं। जो खबर अखबार के किसी कोने में एक बार छपी, उसे इस तरह से सबके सामने खड़े कर रहे हैं। उन चैनलों के पत्रकारों के सामने जिन्होंने अपनी तरफ से
इतनी सीरियस बात की पड़ताल नहीं की। राहुल गांधी ऐसा कर दिल्ली पुलिस गृह मंत्री अमित शाह को भी चैलेंज करती है। उनकी चुप्पी को चुनौती देते हैं कि मैं नेता प्रतिपक्ष के नाते पैलेट गन के सबूत आपके सामने रख रहा हूं। अब जवाब दे सकते हैं तो दीजिए। क्या गोदी मीडिया या मीडिया इस बात को लेकर सरकार से सवाल करेगा कि बच्चों के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल करने का आदेश किसका था? अगर उनकी आंखों की रोशनी चली गई तो इसकी जवाबदेही किसी की तय नहीं। इसको कहते हैं पैलेट गन। इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान। ऐसे हजारों युवाओं को